वेलकम टू मेहराब साइंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्टेम सेल थेरेपी। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल्स आर द मास्टर सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं? मास्टर सेल्स ऑफ द बॉडी होते हैं। दे कैन सेल्फ रिनीव एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब इनके अंदर स्टेम सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होता है, वो क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और रिन्यू हो जाते हैं। लाइक हम बात कर लें, एग्जाम्पल ले लें बोन मेरो की, तो बोन मेरो हमारे पास क्या है? एक स्टेम सेल है, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो क्या कर लें? सेल्फ रेप्लिकेट कर लें और रिन्यू कर लें। अब टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। नंबर फर्स्ट वी हैव एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इट कैन टर्न इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ये किसी भी किस्म के सेल्स आगे जाके उसमें डिफरेंशिएट हो सकते हैं। लाइक हम ह्यूमन की बात कर लें, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो इसमें सबसे पहला जो सेल होता है वो क्या होता है? वो जाइगोट होता है। अब जाइगोट के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो आगे जाके आपका आर्म बना लें, फीट बना लें या ब्रेन बना लें, जो कोई भी चीज़ बना लें, आगे जाके जिस किसी में भी डिफरेंशिएट होने ये इसको क्या हो जाता है? उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो होते हैं जो आगे जाके किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर सेकेंड में हमारे पास है एडल्ट स्टेम सेल्स। अब जो हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एडल्ट की बात कर लें तो इसमें एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं ये फाउंड इन बोन मेरो, यानी ये कहाँ पे होते हैं? बोन मेरो में होते हैं। अब हमें पता है जो ह्यूमन के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो बोन मेरो में होता है। यानी जो हमारे पास बोन मेरो है उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो क्या कर लें? ब्लड को रिनीव कर लें या ब्लड को क्या कर लें? रिनीव कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये जो होते हैं ये थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं? ये हम लैब में क्या कर सकते हैं? इनको इजीली बना सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है स्टेम सेल थेरेपी। अब ये स्टेम सेल थेरेपी होता क्या है? स्टेम सेल थेरेपी मेडिकल यूज ऑफ स्टेम सेल्स टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज सेल्स यूज्ड इन। अब जो हमारे पास स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल थेरेपी जो होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को यूज़ कर लेते हैं मेडिकल में। यूज़ कर लेने के बाद क्या कर लेते हैं? उसको रिप्लेस कर लेते हैं या किसी और चीज़ की जगह में उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको रिपेयर और रिप्लेस। यानी जो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। जो बॉडी के जो डैमेज सेल्स होते हैं उनमें क्या कर लेते हैं? उसको रिपेयर कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर में क्योंकि ब्लड कैंसर जो होता है, जो कोई भी होता है, पेशेंट को क्या करना होता है? बार बार ब्लड डोनेट करना होता है। मीन वो हम पे क्या करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? बार बार ब्लड देते हैं। ब्लड देने की वजह से वो क्या होता है? वो जिंदा रहता है। ठीक हो गया। उसके बाद थैलेसीमिया, ये भी ब्लड रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, डिजीज है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ रिसर्च में भी क्या कर सकते हैं? हम स्टेम सेल थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है या हार्ट डिजीज होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो स्टेम सेल थेरेपी है इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। अब जो हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी जो है इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे पास है परमानेंट क्यूर, यानी जब हम स्टेम सेल को रिप्लेस कर देंगे किसी डैमेज सेल के जगह में तो वो क्या होगा? परमानेंटली वो क्या हो जाएगा? परमानेंटली वो क्यूरेबल हो जाएगा, यानी बाद में फिर उसको उसका इलाज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? क्यूर हो जाएगा। उसके बाद पर्सनलाइज मेडिसिन, यानी स्टेम सेल्स का हम इस्तेमाल करके किसी भी पेशेंट के अंदर अगर उसके डीएनए में कोई रीज़न है, लाइक ऊपर ब्लड कैंसर में क्या था उसके अंदर, या थैलेसीमिया में उसके क्या होता है? उसके हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो अबनॉर्मल होते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल करके उसके लिए क्या कर सकते हैं? पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं। इसके चैलेंजेस की बात कर लें तो ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यानी महंगा होता है, कॉस्ट होता है। और इसके अलावा इसके एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं, यानी एथिकल अखलाकी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिस्क ऑफ रिजेक्शन, यानी जो कोई भी हम स्टेम सेल थेरेपी कर लेते हैं उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद इसके फ्यूचर की बात कर लें, स्टेम सेल थेरेपी का हमारे पास फ्यूचर की बात कर लें तो इस इन केस फ्यूचर में जस्ट इमेजिन एक बंदा होता है जो क्या है, लेट्स सपोज थैलेसीमिया में एक बंदा है जिसको क्या करना होता है, बार बार उसको ब्लड डोनेट करना होता है और उसके ब्लड लेवल को मेंटेन करना होता है। जब हम फ्यूचर में ऐसा कर लेंगे कि जो ब्लड सेल का थैलेसीमिया में जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर कोई से डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को ही को क्या कर लेंगे हम स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए से शुरू में ही रिप्लेस कर लेंगे तो वो क्या होगा, यानी वो हमेशा के लिए क्या होगा, परमानेंटली क्योर हो जाएगा। सो जो हमारे पास ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये क्या है हमारे लिए इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में क्या कर लेगा, बहुत ही अहमियत का हामिल है। सो आई थिंक सो कि आपने लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।